कभी देखा है जब स्टॉक मार्केट एकदम लाल हो जाता है, एक अजीब सी घबराहट होने लगती है ना, लगता है सब हाथ से फिसल रहा है। पर आज हम इसी गिरावट को, इसी रेड मार्केट को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाजार गिरता है और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर इन्वेस्टर को फेस करना पड़ता है। स्क्रीन पर लाल नंबर दिखते हैं और बस टेंशन का माहौल बन जाता है। सच कहूं तो बड़े बड़े अनुभवी लोग भी इस एक पल में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। ये सबसे पहला, सबसे नेचुरल रिएक्शन है, डर, पैनिक। आखिर अपनी मेहनत की कमाई को घटते हुए कौन देख सकता है? और देखते ही देखते ये डर, ये पैनिक पूरे मार्केट पर छा जाता है। तो सवाल ये है कि क्या गिरता बाजार डर पैदा करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। इस फीलिंग को इग्नोर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। यही डर तो है जो लोगों से जल्दबाजी में फैसले करवाता है, ऐसे फैसले जिन पर बाद में सिर्फ अफसोस होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या डर ही अकेला रिएक्शन है जो हो सकता है? तो हाँ, गिरता बाजार और बढ़ता डर, इनका एक सीधा कनेक्शन है, ये तो साफ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में डर के इसी माहौल के अंदर एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी जन्म ले रही होती है। बस उसे देखने के लिए नजरिया थोड़ा बदलना पड़ता है। और यहीं पर एक बड़ा फर्क आ जाता है। देखिए, जहां ज्यादातर लोग डर के मारे एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए ये अलर्ट होने का सिग्नल है। ये खतरे का अलार्म नहीं है, बल्कि शायद एक मौके की घंटी है। तो चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। क्या ये सच में एक गिरावट है, एक तबाही है, या फिर ये कुछ और है जिसे हम देख नहीं पा रहे? सोचिए, ये एक गिरावट है या एक डिस्काउंट सीजन? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। एक ही घटना मतलब मार्केट का गिरना, और उसके दो बिल्कुल अलग अलग मतलब। एक के लिए ये खतरा है, मतलब पैसे का नुकसान, और दूसरे के लिए ये एक मौका है अच्छी क्वालिटी की चीजें सस्ते में खरीदने का। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि देखने वाले का माइंडसेट कैसा है। और यही है सबसे जरूरी बात। कभी-कभी ये गिरावट असल में एक डिस्काउंट सीजन होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिवाली पर सेल लगती है और बड़े-बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स पर भारी छूट देते हैं, वैसे ही कभी-कभी मार्केट भी बेहतरीन कंपनियों के शेयर्स पर डिस्काउंट देता है। क्या खूब कहा है किसी ने। जैसे बरसात के बाद मिट्टी में छिपे बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही डर के माहौल में अवसर चुपचाप जन्म लेता है। मतलब जब चारों तरफ डर और नाउमीदी का माहौल हो, ठीक उसी टाइम बिल्कुल चुपचाप भविष्य के प्रॉफिट के बीज बोई जा रहे होते हैं। मौका कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो तो बस शांति से दस्तक देता है। अब आते हैं इस पर कि गिरावट के टाइम दो तरह के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। मार्केट की भाषा में इन्हें वीक हैंड्स और स्ट्रॉन्ग हैंड्स कहते हैं, मतलब कमजोर हाथ और मजबूत हाथ। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, अच्छी कंपनियां रातों रात कमजोर नहीं हो जाती। जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो सिर्फ इसलिए खराब नहीं हो जाती क्योंकि मार्केट में पैनिक है। उनकी असली वैल्यू तो वही रहती है, बस डर की वजह से उनका प्राइस कुछ टाइम के लिए नीचे चला जाता है। इस टेबल को देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक तरफ हैं वीक हैंड्स। ये लोग क्या करते हैं? पैनिक करते हैं, शोर शराबे से इंप्रेस होकर रिएक्ट करते हैं और अक्सर लॉस में बेचकर मार्केट से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स। ये अलर्ट रहते हैं, अपनी रिसर्च पर भरोसा करते हैं और सही मौका देखकर अपने प्लान के हिसाब से शांति से मार्केट में एंटर करते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मौका है, लेकिन उस मौके का फायदा उठाएं कैसे? इसके लिए सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता, बल्कि एक डिसिप्लिन तरीके की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो तरीका। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक शांत दिमाग। ऐसा दिमाग जो डर के मारे जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। स्टेप 2, एक क्लियर सिस्टम, मतलब आपके अपने रूल्स कि कब, कहां और कितना इन्वेस्ट करना है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड। और स्टेप 3, डिसिप्लिन्ड एंट्री, मतलब अपने बनाए सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करना, चाहे माहौल कितना भी डरावना क्यों ना लगे। और यही है मार्केट से कमाने का डिसिप्लिन्ड तरीका। मार्केट से भीख मांगे बिना। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर मार्केट के रहमो करम पर नहीं जीता। वो अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रैटेजी और अपने डिसिप्लिन के दम पर कमाता है, सिर्फ उम्मीद या लालच के भरोसे नहीं रहता। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा लेसन क्या है? वो एक कौन सी बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए?
ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है, लेकिन सच यही है। अक्सर मार्केट में एंट्री करने का सबसे अच्छा टाइम वही होता है जब बाजार गिर रहा हो, जब ज़्यादातर लोग बेच रहे हों। वही अक्सर खरीदने का बेस्ट टाइम होता है। सक्सेस भीड़ के साथ चलने में नहीं, बल्कि भीड़ से अलग अपनी समझ और अपने प्लान के साथ चलने में है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, हरी मोमबत्तियों के पीछे मत भागिए, लाल दिनों के लिए तैयारी कीजिए। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो फोमो में आकर उसके पीछे भागने से अच्छा है कि आप उन दिनों के लिए तैयारी करें जब मार्केट गिरेगा। असली तैयारी तो हमेशा रेड डेज के लिए ही की जाती है। और आखिर में ये एक आखिरी बात, बाजार में घबराहट कीमत बनाती है और अनुशासन मुनाफा। मतलब लोगों का पैनिक ही है जो अच्छे शेयर्स का प्राइस नीचे लाता है एक अट्रैक्टिव लेवल पर, और एक इन्वेस्टर का डिसिप्लिन ही है जो उस अट्रैक्टिव प्राइस को प्रॉफिट में बदलता है। तो सवाल यही है कि अगली बार जब बाजार गिरेगा तो आप पैनिक करके कीमत बनाने वालों में से होंगे या डिसिप्लिन दिखाकर मुनाफा बनाने वालों में से।